हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मेरा नाम है अमित और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। ये हमारा टर्म 2 का पहला लेक्चर रहेगा। इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे, पहले इसको देखते हैं। चलिए एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं टेलीग्राम के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के। जो भी आपके डाउट्स होंगे यहाँ पे आओ, हमसे इंटरेक्ट करो, सारे डाउट्स आपको क्लियर कर देंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स की बात करें तो आज पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, सर्किट क्या होती है, फिर देखेंगे पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल निकालनी हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तो कैसे निकाली जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, दो पॉइंट आपको गिवन है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी हो कैसे निकालोगे। फिर देखेंगे वोल्ट मीटर क्या होती है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर एमीटर बहुत सुना है हमने स्कूल्स में, है ना। इसको समझेंगे वोल्ट मीटर क्या है, किस तरीके से सर्किट में लगाई जाती है, एक एक करके सब कवर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी देखो, बहुत से अप्लायंस हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जैसे हमारे फैन हो गए, फिर गीजर हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, तो वो सारे क्या है, सब रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। ये क्या होता है, बेसिकली चार्ज अगर फ्लो कर रही है, अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रही है तो हम बोलते हैं फ्लोइंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ये कंट्रोलेबल होता है, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और बहुत जगह इसका यूज करा जाता है, लगभग हर ही जगह इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह यूज आता है। ठीक है, चलो और देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट देखेंगे, पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, उसकी यूनिट वगैरह क्या होती है वो देखेंगे, और बाद में फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, उसका डायग्राम्स वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, देखो जिस तरीके से फ्लोइंग वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर करंट। उसी तरीके से फ्लोइंग चार्ज, अगर कोई चार्ज फ्लो कर रही है मेटेलिक वायर से, मेटेलिक कंडक्टर से, तो हम बोलते हैं कि वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, और फ्लो ऑफ करंट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल था ना, बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की और अगर प्रॉपर डेफिनेशन में जाए तो वो क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम में पर यूनिट एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैंने, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। और देखते हैं चलो चीजों को। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा ली जाती है पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो हो रहे होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, और जो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। अभी आप देखोगे बाद में जब मैं बताऊंगा सर्किट वगैरह, तो यहाँ पे आपको दिखा देंगे अच्छे से डायरेक्शन वगैरह। ठीक है, अब इतना समझ लो कि जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बात करी गई है, अगर इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से आपकी नेट चार्ज क्यू फ्लो कर रही है टी टाइम के लिए, तो जो करंट की वैल्यू आएगी कि उसमें से कितना करंट फ्लो करा, वो कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर आई क्या है हमारी, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन, क्यू क्या है चार्ज, कितना चार्ज गया, टी क्या है कितने समय के लिए वो चार्ज आ रही है। ठीक है, तो ये वो क्या मिल जाएगा यहाँ से करंट, ये फॉर्मूला है बेसिकली। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। और क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस कूलम, 1 कूलम इज नियरली इक्वल टू द 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। सो कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं। और यूनिट ऑफ करंट की बात करें तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर विच वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अब समझते हैं कि थोड़ा एम्पियर का डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है। व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो करा, एक सेकेंड में कितना कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करा, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, और ये एम्पियर क्या है, हमारी करंट की यूनिट है। यहाँ पे कुछ और यूनिट्स की बात करी गई है, ये तो 1 एम्पियर की बात करी थी, इससे भी छोटे यूनिट्स होते हैं हमारे, जैसे जो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में होते हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे करेंट्स हमारे होते हैं जिनको मेजर करने होते हैं। यहाँ पे बताई गई 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर, जो कितना छोटा, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -6 एम्पियर। यूनिट्स कुछ दिए गए यहाँ पे, इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। आपके एनसीईआरटी में अपने टर्म देखा होगा, ड्रिफ्ट स्पीड वो क्या होती है, व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज स्पीड। तो बेसिकली क्या है, जब एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा होता है किसी कंडक्टर में से, उसी वक्त यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा होता है इन इट, और जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है उस कंडक्टर के अंदर, उसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या बोलते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सर्किट क्या होता है। हमने करंट समझ लिया क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को देखा, करंट की यूनिट क्या होती है वो देखा। ठीक है, अब देखते हैं सर्किट क्या होती है। अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज्ड पाथ मिल गया जिसमें से करंट फ्लो कर रही है। अब करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ तो दोगे ना, तो जो क्लोज्ड पाथ होगी, वो जो रास्ता जिसमें से करंट जाएगी, उसी को बोलेंगे हम लोग सर्किट। ठीक है, ये देखो सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा बता दूं अच्छे से, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये देखो,
अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, ये देखो ये हमारी क्या लगी हुई है, बैटरी। ये है हमारी बैटरी के सिंबल, पीछे मैं सिंबल बताऊंगा इसके बाद आप देखोगे। ये मेरी बैटरी के सिंबल है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये है मेरा बल्ब, यहाँ पे बल्ब लगी हुई है। यहाँ पर की है की, ये देखो यहाँ पर की देख सकते हो। और यहाँ पर यहाँ ये क्या है, डायरेक्शन बताएगी। ये देखो एरो देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या है, करंट की डायरेक्शन बता रही है, जो करंट फ्लो कर रही है। तो देखो ये क्या हो रहा है, करंट मैंने इसे बताया, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट फ्लो कर रही होती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ये है मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस वन नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां से करंट फ्लो करी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। ये क्या लगा हुआ है, एमीटर। एमीटर बेसिकली क्या इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। उसको देखेंगे बाद में आराम से, ठीक है। बस समझ लो एमीटर लगा हुआ है जो करंट मेजर करेगा कि भैया कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका इस सर्किट में से। ऐसे करके गई। ये की मेरी ये भाई क्लोज्ड है। अब देखो दो तरीके की होती है, एक होती है ओपन, एक क्लोज्ड। मेरा स्विच अगर ओपन है कि स्विच बंद है, अब इसके स्विच बंद है हमारी, तो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। ये बेसिकली सर्किट डायग्राम तो जो मैंने आपको बताया अभी। चलो आगे देखते हैं। और सर्किट डायग्राम देखो यहाँ बहुत से सिंबल्स बताए गए हैं जिनको बेसिकली हम क्या है अपने सर्किट में यूज करते हैं। पहला क्या है, अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये रेजिस्टर का सिंबल है। अगर आपको दिखाना हो कि आपके सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टर लगा है, उसकी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, तो उसको दिखाने का ये सिंबल होता है, इस तरीके से जो आप देख रहे हो। उसके बाद क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। तो रियोस्टैट क्या है, बेसिकली रियोस्टैट अगर आपकी लेट से रेजिस्टेंस वेरिएबल है, उसको आप चेंज कर सकते हो। सर्किट के अंदर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो और उसको दिखानी हो कि वो रेजिस्टेंस मेरी क्या है, वेरिएबल है, तो उसके लिए सिंबल ये होती है दूसरी वाली। उसके बाद क्या है, एमीटर जो आप देख रहे हो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और जो देख रहे हो नीचे में सबसे वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हमारी होती है इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल। चलो और देखते हैं कुछ सिंबल्स को। ये सारे सिंबल्स को क्या है ना हम अपने सर्किट में यूज कर रहे होते हैं। और देखते हैं, ये है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। हमें पता है सिंगल पीस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद फिर वहां से जो एनर्जी निकलती है, दैट एनर्जी इज बीन सप्लाइड टू द करंट, ताकि वो क्या है पूरे सर्किट में जा पाए, ठीक है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल करता क्या है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए, जो एनर्जी उसमें से निकला रिएक्शन होने के बाद, जो एनर्जी इवॉल्व हुई, वो एनर्जी सप्लाई की गई करंट को। करंट एनर्जी लिया एंड देन वो फर्दर क्या है सर्किट पे गोल करके घूम रही है, ठीक है। ये बैटरी का बताया गया सिंबल। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। अगर सेल का कॉम्बिनेशन कर दिया, दो या दो से ज्यादा सेल लगा दिए, तो आपको बैटरी मिल जाएगा। फिर नीचे बताया गया की का, या बोल सकते हो स्विच। इस केस में क्या है, स्विच आपकी ओपन दिख रही है। दूसरे वाले केस में क्या है, व्हेन द की इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, तो बीच में क्या है डॉट लगा दिया गया। ये कुछ सिंबल से बताने के। उसके बाद क्या है, वायर जॉइंट। आपको दिखाना है कि एक वायर दूसरे वायर से जॉइंट है, तो आपको इस तरीके से दिखाना होगा, ये सिंबल है उसका। उसके बाद क्या है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सिंबल क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, और यहाँ पे क्या है, एक वायर दिखानी है मेरे को जो वर्टिकल वाली है, वो क्रॉस कर रही है हॉरिजॉन्टल वाली वायर को विदाउट जॉइनिंग इट। तो इस तरीके से सिंबल दिखाना है, ठीक है। सारे सिंबल्स को देख लेना आप आराम से पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो करंट जाना है, करंट फ्लो कर रही है। अब करंट फ्लो करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी है, ठीक है, जिसके कारण करंट जाए। तो पहला फैक्टर क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो आपके सर्किट के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक ना हो करंट फ्लो नहीं करेगी। रेजिस्टेंस, ये भी दूसरा फैक्टर है। देखेंगे रेजिस्टेंस का किस तरीके से रोल है करंट के ऊपर, ठीक है। चलो देखते डिफरेंस सब चीजों को। पहला क्या है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो टर्म समझने को, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का निकालना हो पोटेंशियल। उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में आ रहा होता है, उसको देखते हैं। चलो, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, तो ग्रेविटी का कोई रोल तो है नहीं, आपकी मेटेलिक वायर में से चार्ज फ्लो कर रही है। अब लेट से हो सकता है ग्रेविटी अगर बहुत ज्यादा हो किसी केस में, या ग्रेविटी कम हो, जैसे हमारे अर्थ की कंपैरिजन की बात करूं, इन कंपैरिजन टू अर्थ मून में ग्रेविटी कम होती है, तो दोनों केस में कंपेयर करें तो उससे चार्ज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जितना चार्ज यहां जारी होती है उतना चार्ज है मून पे जाएगी आपकी, ठीक है। तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है उसमें। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। जो दो पॉइंट्स है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना है, उसके बीच में जब तक कुछ डिफरेंस ना हो पोटेंशियल का, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो तब तक आपकी करंट फ्लो करेगी ही नहीं, ठीक है। अभी देखेंगे अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह को अच्छे से समझेंगे। चलो और देखते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रही है दो पॉइंट के अक्रॉस, जो दो टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रही है, क्यों बन रही है,
हो क्या रहा होता है ना, बैटरी के अंदर आपको पता है, बैटरी के अंदर या सेल्स के अंदर क्या हो रहा होता है, केमिकल एक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत से केमिकल्स होते हैं उनके अंदर, उनके बीच केमिकल रिएक्शन हो के जो एनर्जी इवॉल्व हुआ, वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली करंट्स को भेजने में, एक करंट को सर्कुलेट करने में, और साथ साथ यही जो हमारी एनर्जी इवॉल्व हुई है यहाँ से केमिकल रिएक्शन के कारण, यही डेवलप करती है पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल था। एक चीज यहाँ देखने को क्या है, देखो नीचे लिखी हुई है, व्हेन नो करंट इज देयर, तब भी क्या है, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस बन रही होती है। ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं भी कर रही है किसी बैटरी में से, तब भी उस बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होती है। और बेसिकली क्या है ना, आप आगे जाके पढ़ोगे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है दो टर्मिनल के अक्रॉस, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी नहीं पढ़ना है आपको, मैंने बता दिया, बस आगे पढ़ोगे जाकर ईएमएफ क्या होती है। तो जब करंट फ्लो कर रहा होता है, उस समय जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दो पॉइंट के अक्रॉस, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जब करंट फ्लो नहीं कर रही हो, तब जाके दो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वही बात यहां बताया गया है। ठीक है, देखो, the work done to move a unit charge from one point to another, ठीक है, is called potential difference। अब देखो यहां पर समझाते हैं इसको अच्छे से, क्या बताना चाह रहा है, ये देखो, ये देखो यहां समझते हैं अच्छे से। लेट से दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए और यहां पे एक पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक है, मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, या लेट से आप बोल सकते हैं यूनिट चार्ज। उसका चार्ज कितना है, 1 कूलम। आपने टेस्ट चार्ज सुना होगा, जो क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसकी होती है वैल्यू 1 कूलम। हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस वाले एंड से इस एंड पर लाना है। ठीक है, इस वाले एंड से इस एंड पे लाना है। तो हमें क्या करना होगा, जितना वर्क डन हमने किया, the work done in moving a unit positive charge from point B to point B, point B to point A, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपने कितना वर्क डन करा इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कितना सिंपल था ना। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, पोटेंशियल एट ए, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब कहां पर लेकर गए और कहां से लेकर गए, उसका पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज अपॉन पर यूनिट चार्ज। ये देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपल। तो पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन आपने करा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिंपल था बहुत। इसको सिंपल हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपन Q, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कितना सिंपल था ना। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। देखो यहां पर V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर बात करें वर्क डन की, उसकी यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की बात करें उसकी यूनिट होती है कूलम, और जूल पर कूलम इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट, वी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल V। ठीक है, बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। चलो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया, वोल्ट होती है। यहां पे देखो क्या है, इसी को बताया गया सिंपली इस सेंटेंस के फॉर्म में। वन वोल्ट क्या होती है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस का बनना जब 1 जूल ऑफ काम करा गया है, when 1 joule of work is done from taking that 1 coulomb of charge from point B to point A। ठीक है, पॉइंट बी से पॉइंट ए में उस 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का काम हो रहा है, तो हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रही है दोनों पॉइंट के अक्रॉस, वो होती है 1 वोल्ट। ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं हम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का बात करा गया, वोल्ट मीटर। हमने बताया पहले वोल्ट मीटर क्या होती है, तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस को। आपने सर्किट के अक्रॉस किया है, वोल्ट मीटर लगाया, वो आपको बता देगा दो पॉइंट जो है आपके, दो टर्मिनल, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमको बताएगा वोल्ट मीटर। और एक चीज याद रखो, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। लेट्स से ये दो पॉइंट है आपके, यहां बता दे अच्छे से, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो, लेट्स से ये मेरी सर्किट यहां बना दे छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मेरा बल्ब लगा हुआ है ऐसा यूं, तो हमने क्या करा, ये देखो, हमने क्या करा, इसके पैरेलल यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर, ऐसा देखो लगा दिया वोल्ट मीटर। और यहाँ पर लेट से क्या है, मेरी ये बैटरी लगी हुई है ऐसा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो क्या है, मेरे को मेजर करना है इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, लेट से ये और ये, इसके अक्रॉस मेजर करना है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी,
इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मेजर करने के लिए मैंने क्या करा, वोल्ट मीटर देखो नीचे लगाया पैरेलल में, ताकि क्या है वोल्ट मीटर का काम यही है, उसको जब तक पैरेलल में ना लगाओ वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ही नहीं। तो अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज नीडेड टू बी प्लेस्ड इन पैरेलल अक्रॉस दी 2 पॉइंट जिसके अक्रॉस मेजर करना है, ठीक है। एमीटर का खेल उल्टा है, आप देखोगे एमीटर में क्या है, इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज, उसको लगाना पड़ता है सीरीज में, इसको लगाना पड़ता है पैरेलल में। देखते हैं एमीटर का जब आएंगे तो देखेंगे वहां पे, आगे बढ़ते हैं। चलो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अभी हमने क्या देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है ना, अब देखते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है। आपके पास बस एक ही पॉइंट है, उसकी निकालनी है पोटेंशियल, ठीक है। देखो समझते इसको अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं समझ में आ जाएगा। ये देखो ये दो पॉइंट है लेट से, पहले डेफिनेशन देख लो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इस बार क्या है, प्रीवियस केस में जब निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों पॉइंट डिफाइंड थे, ज्यादा दूर नहीं थे, आसपास ही थे, ठीक है। अब की बार क्या है, इस बार जो 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हो जहां पर आपको शिफ्टिंग करनी है चार्ज की, एक पॉइंट तो आपका है, दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पे है, ठीक है। जैसे लेट्स से हमारा पॉइंट ए, यहां पे बता दो ये पॉइंट ए, और लेट्स से आपकी कोई पॉइंट बी है, ठीक है। अब क्या है, ये पॉइंट बी लेट्स से इंफिनिटी पे है, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट बी कहां पर है, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी, ठीक है। ये देखो इंफिनिटी पे है। अब क्या करना है, आपको इंफिनिटी में से चार्ज लेके जाना है। यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज है लेट्स से 1 कूलम का, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलम का है, आपको इसको यहां से यहां लेकर जानी है, यहां से यहां लेकर जानी है। इस केस में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जितना वर्क आपने करा होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एट ए दैट इज फाइनल पोटेंशियल जहां पर लेके गए, माइनस कहां से लेकर जा रहे हो इनिशियल पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल वी, पोटेंशियल बी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग टेस्ट चार्ज अपॉन चार्ज, दैट इज यहां पे लिख देते हैं चार्ज। ये देखो, अब देखो फिजिक्स में क्या माना जाता है ना कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी उसको लेते हैं 0, आप इसको नोट कर सकते हो कहीं पे, पोटेंशियल एट इंफिनिटी यहां पे लिख दो v एट इंफिनिटी इज 0। तो देखो vb जो है हमारा पॉइंट तो इंफिनिटी पे ही है, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, पूरा टर्म हो गया 0। तो देखो अल्टीमेटली क्या निकल गया, यहां से मिल गया पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन दैट चार्ज, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया ना, तरीका यही है। पोटेंशियल जब निकालोगे तो कंसीडर करोगे एक टेस्ट चार्ज को कहां से कहां मूव करना, इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, उस समय इंफिनिटी का रोल नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल में 2 पॉइंट थी, उस केस में पॉइंट बी से पॉइंट ए में जो लेकर गए चार्ज को, जितना वर्क आपने करा उस चार्ज को ले जाने में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आएगा डिफरेंस क्या था दोनों में, पोटेंशियल डिफरेंस में। बहुत तो पता नहीं होती है बात, आपको पता हो गई ना, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो एमीटर क्या होती है देखते हैं। पहले बताया मैंने एमीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भैया कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है आपकी एक सर्किट में से, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है उसको वो बताएगा मेरे को एमीटर। इसका एक रूल क्या चल रहा होता है कि एमीटर को हमेशा लगाया जाता है सीरीज में, जब तक आपने इसको सीरीज में नहीं लगाया तो आपको करंट मेजर करके नहीं देगा, ठीक है। देखते इसको अच्छे से, देखो यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम। ये देखो यहाँ पर ये मेरी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लेट्स से बल्ब है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस 2 पॉइंट के अक्रॉस, देखो इसके और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे, इसके अक्रॉस क्या करना है मेरे को, मेजर करना है करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। लेट्स से यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से आई करंट जा रही है, यहाँ बना दूं मैं इसको अच्छे से कर दूं, ये मेरी बैटरी, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दे। ये देखो ये मेरी बैटरी, ये मेरी वायर है, बतानी है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, बतानी है कि इसके अक्रॉस ये पॉइंट ए और ये वाला मेरा पॉइंट बी, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पता करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे एमीटर सीरीज में। तो चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया एमीटर, ये देखो दिख रहा है, ये लो। तो मैंने क्या कर दिया, जिस 2 पॉइंट की अक्रॉस पता करनी है उसी 2 पॉइंट की अक्रॉस सीरीज में क्या लगा दिया, एमीटर, ताकि क्या करेगा ये एमीटर हमको बता देगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की। सिंपल था ना, बहुत सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ देखते हैं फैक्टर्स की। द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 when the length of the wire is doubled, जब वायर की लेंथ को डबल करोगे ना तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, 1/2 डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, आपको बता दूं मैं, आगे देखोगे आप फर्दर, थोड़ा सा बता दें यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होती है, ये देखो इसको देख लो, अभी आप समझ में आ जाएगा।
आप पढ़ोगे आगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या देखोगे, अभी आगे हमारे टॉपिक्स हमारे हैं। ओम्स लॉ क्या बताता है आपको, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आगे पढ़ोगे आराम से, इसको समझ लो बस। तो यहां से क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू I R। R क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये रो क्या है रेजिस्टिविटी, L क्या है लेंथ, A क्या है एरिया। आगे पढ़ोगे ये सब, ठीक है। देखो क्या है, आपने क्या करा, लेंथ ऑफ द वायर को डबल कर दिया। तो सोचो अगर आप लेंथ डबल करोगे, देखो यहां से ये लेंथ है मेरी, ये लेंथ, अगर आपने वायर के लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया तो क्या होगी आपकी, वायर के लेंथ को 2 टाइम्स करने से रेजिस्टेंस हो जाएगी 2 टाइम्स। इसको 2 गुना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या है 2 गुना बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो यहां से I कितनी हो जाएगी, यहां से I आ जाएगी V अपॉन R, ठीक है। देखो अगर रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ाए हो, है ना, देखो यहां से बढ़ाए थे, रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपकी करंट जो है आधे गुना कम हो जाएगी ना। देखो द करंट विल बी डिक्रीज बाय हाफ। क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। रेजिस्टेंस को 2 गुना करोगे तो करंट आपकी क्या होगी, इट विल बी डिक्रीज्ड बाय हाफ। और जो यहाँ पे बताया मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है समझ में ना आए आप लोग को बेसिकली क्या है, तो ये फॉर्मूलाज यहाँ से ओहम्स लॉ से आए हैं, पीछे समझेंगे उसको क्या है, ठीक है। और देखते हैं, चलो नीचे क्या है, द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड इन करंट। बेसिकली क्या है यहाँ पे, इस बार वायर की थिकनेस बढ़ा दी गई है। देखो यहाँ पे क्या है, सेम फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ बता दे, यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपने क्या करा है, उसकी थिकनेस बढ़ा दी, आपने उसकी एरिया बढ़ा दी ना, ये देखो आपने एरिया बढ़ा दी। अब एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कमेगी। एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम गई। अब रेजिस्टेंस अगर कम हो गई है तो सोचो रेजिस्टेंस का, और एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं बताया था अभी जस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। अब आपकी क्या रेजिस्टेंस अगर कम गई तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। रेजिस्टेंस कम मतलब करंट का बढ़ना, यहाँ पे वही चीज बताई है। तो करंट अगर बढ़ेगी तो आपकी एमीटर की रीडिंग भी बढ़ेगी। करंट अगर बढ़ रही है तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल है, यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर आपने क्या करा, थिकनेस बढ़ा दिया वायर की, तो आपकी क्या होगी, डिस्पाइट ऑफ वायर की लेंथ आपने सेम रखा, वायर का लेंथ सेम है उससे मतलब नहीं है, बस आपने क्या करा, उसका थिकनेस बढ़ा दिया, उसकी एरिया बढ़ा दी, तो क्या होगी आपकी एमीटर की रीडिंग बढ़ गई। सिंपल था ना, ठीक। आज के लिए इतना ही था समझने के लिए, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। थोड़ा सा और देख लेते हैं, हाँ एक और लास्ट पेज इसको देख लेते हैं। अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। इधर हमने क्या करा, लेट्स से मेरे पास 2 वायर है, दोनों में क्या है, लेंथ सेम है दोनों वायर की, और दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। हाँ पिछले बार क्या था, पिछले बार हमने क्या करा था, लेंथ को तो सेम रखा था लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दी थी। तो हमने क्या देखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से आपकी रेजिस्टेंस क्या हो गई थी, रेजिस्टेंस क्या हो रही थी, घट रही थी, और करंट आपकी बढ़ जा रही थी, ये देखा था हमने। इस केस में क्या है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों सेम है, लेकिन हमने क्या करा, जो वायर है उसकी मटेरियल को चेंज कर दिया, इससे भी आपके एमीटर पे फर्क आया। जिसको याद रखना, आप जब भी आप वायर को चेंज, जब भी आप वायर की मटेरियल को चेंज कर दोगे, लेट से आपने किसी केस में कॉपर लिया हो, किसी केस में एल्युमिनियम लिया हो, ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग उनकी रीडिंग आएगी एमीटर की, इसको याद रखना आप, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं देन, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 था, इसमें हमने क्या कवर करा, हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फिर हमने देखा कि पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, फिर देखा हमने एमीटर क्या होती है, एमीटर कैसे लगाने हैं सर्किट में, ये सब चीज कवर करी। अब जो अगला पार्ट आएगा इसका, उसमें देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होते हैं, फिर देखेंगे कनेक्शंस के बारे में, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, और उसके फिर इक्वेशन बनते हैं कि सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आती है, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आती है, एक एक कर कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं देन। हो आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय करें, खुश रहें, बाय बाय।